अपूर्व अवसर भाग 6 तारीख 27/5/1999। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोये सौपसाय नमो समय सावाय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय परम पद की भावना। आत्मा के दर्शन जिसको होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष को निरंतर ऐसी भावना रहती है कि निरंतर वो अपने स्वरूप में लीन रहे, ताकि निरंतर सुख मिलता रहे, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के कारण से ये पद्य उन्होंने बनाया है। परम पद की भावना, परमात्मा बनने की भावना। अपना ज्ञान का उपयोग अपने में ही रहे और अंश मात्र भी बाहर न रहे, तो परमात्मा दशा में जीव आ जाता है, पूर्ण शांति मिल जाती है। तो उसकी पहले भावना पाते हैं यहाँ पर। तो इसमें 4 पॉइंट चले गए, अपने हो गए सर। उपयोग बाहर जाने के 3 साधन, मन वचन और काया। तो मुनियाद ने घर परिवार बस्ती में रहना छोड़ दिया है, जंगल में अकेले रहते हैं, तो वचन का योग तो है नहीं, मतलब मौन ही रहते हैं अपने आत्म साधना में। मन भी जितना अपन जानकारी लेंगे उतना मन दौड़ेगा, मालूम ही नहीं तो क्या मन दौड़ेगा। तो मन भी कंट्रोल में है। अब बाकी रहते हैं एक देह, तो उनकी साधना देह और आत्मा की लड़ाई है, समझ लो। मुख्य पड़े तो वर्ते देह पर्यंत, जो देह से बाहर उनका उपयोग जाने का ज्यादा सवाल नहीं होता है, और वहां पर घोर परिसर होता है और उपसर्ग का भय भी होता है। लेकिन वो ऐसी साधना करते हैं ताकि उनका उपयोग बाहर न जावे। आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत, जो घोर परिसह के उपसर्ग भय करी। आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत, जो अपने उपयोग को बाहर नहीं जानने देते हैं, चाहे जितने परिसर है। परिसर के 22 प्रकार है और उपसर्ग के 3, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंजकृत। परिसर में क्या होता है? ये जो ठंडी गर्मी, भूख प्यास, शारीरिक वेदना, रोग, नग्नता और मजाक मस्ती लोग करते हैं, अपमान भय, ये सब परिसर में आता है। कुदरती ठंडी गर्मी, बारिश वगैरह रहता है, वो भी एक परिसर में आता है। ऐसे 22 प्रकार है। लेकिन वो अपने उपयोग को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा उपयोग इतना स्थिर हो जाए कि चाहे जितना परिसर्ग हो, चाहे जैसे प्राण जावे फिर भी इतना उपसर्ग हो जाए तो भी मेरी स्थिरता का अंत न आए, स्थिरता बनी रहे, आत्म स्थिरता। ऐसा दिन कब आएगा? अब 5 नंबर का बोल, संयम न हेतु थी योग प्रवर्तना। संयम का अर्थ ऐसा लिया है कि अपने निमित्त से जाने अनजाने में अन्य एकेंद्रीय आदि जीव को भी, एकेंद्रीय के जीव को भी थोड़ा भी तकलीफ ना हो, जाने अनजाने में थोड़ा भी तकलीफ ना हो, इस प्रकार से रहते हैं, उसको बोलते हैं संयम। क्योंकि भूतकाल में जो हमने गलतियां की हैं, जाने अनजाने में, अज्ञानतावश या ज्ञान दशा के बाद भी,
ज्ञान दशा के बाद भी फौरन ऐसी दशा नहीं आई है, निरीक्षण अवस्था ही निरंतर रहे। वो तो घड़ी घड़ी उपयोग बाहर जावे, ज्यादातर तो बाहर रहता है चौथे गुणस्थान में। 15 दिन 6 महीने में एक आध बार एक अंदर आता है, बाकी तो बाहर ही रहता है। इससे जो राग द्वेष के परिणाम हुए हैं, उसे किसी को सुख का किसी को दुख के जो कारण हुए हैं, तो इसमें अपने भी कर्म बंधे गए हैं। चारित्र मोह के, दर्शन मोह के कर्म नहीं बंधे हैं ज्ञानी के, चारित्र मोह के कर्म बंधे हैं। तो जाने अनजाने में जो कुछ भी हमारे से प्रवृत्ति हुई, वो प्रवृत्ति अब बंद हो जाओ, ऐसा भावना पाते हैं। संयम रहे, हम अपने आप में कंट्रोलित रहे, अपने आप को कंट्रोल कर ले चारों ओर से, ताकि किसी को हमारे प्रति राग न हो, न किसी को हमारे प्रति द्वेष हो। भाव से तो ऐसे ही है, क्योंकि आत्मा अनुभवी हो गया है तो भाव से तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब तो चाहते हैं कि परिणमन भी ऐसा हो। अकेले भाव की बात नहीं चल रही है, ये आगे वाली बात है। आत्मा का अनुभव उसी को होता है जिसको अभिप्राय में पहले से ही नक्की हो जाता है कि कोई मुझे दुखी कर सकता नहीं, कोई मुझे सुखी कर सकता नहीं। गलती अपनी, अशांति मेरे को हो गए, और दूसरा उसका कारणभूत कैसे हो गए? मैं ही कारणभूत हूँ। मेरे ही कुछ ख्याल ऐसे हैं जिसके कारण से मैं अपने आप को रोक के रखा हूँ। मैं ही कुछ जा करके खंबे को बांध दे रहा हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये तो मुमुक्षु अवस्था में अभिप्राय इतना क्लियर होता है, तब जाकर के उपयोग आत्मा में लगता है। अंश मात्र भी अन्य जीव पदार्थ अच्छा बुरे भाव, वो अच्छे बुरे लगते हैं हमारे को, तब तक आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। अभिप्राय तो पहले चोखा होता है कि मेरा काम, मेरा सुख दुख सब मुझे ही संभालना है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है और किसी की नहीं है। इतना अभिप्राय क्लियर होता है, तब उपयोग अंदर में जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। तो भाव से तो ज्ञानी को ऐसा ही होता है, इसीलिए कोई आलम्बन नहीं है बाहर का। लेकिन यहाँ तो परिणमन की बात चल रही है कि मेरा अभिप्राय दुखी करने का नहीं था, मेरा अभिप्राय सुखी करने का नहीं था, मेरे को कोई भाव नहीं थे, और सहज बोला गया, सहज जो होता है उदय अनुसार हो गया। अब किसी को दुख लगता है तो हम क्या करें, किसी को अच्छा लगता है तो हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात है, अभिप्राय तो ऐसा है। अब अभिप्राय ऐसा है तो परिणाम उस प्रकार से अपने को शांति बने रहती है। जितनी अभिप्राय में जागृति है उतनी शांति है हमारे, क्योंकि हम दूसरों की फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ मुनिराज वो लेवल पे जाना चाहते हैं कि हमारे में इतनी साधना बढ़ जाए अंदर में कि अभिप्राय अकेला नहीं, अब तो परिणमन में भी ऐसा आ जाए कि किसी को राग और द्वेष का निमित्त तक नहीं बने है। जाने अनजाने में एक इंद्रिय आदि जीव को भी तकलीफ न हो, मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति से। उन्हीं कहते हैं संयम खंडे की धार है, तलवार की धार पे चलने जितना संयम बहुत कठिन है, ये कठिन है। क्योंकि इसमें सिर्फ अपना अकेले का ध्यान नहीं रखना है, मुख्यतः अपने अकेले का अपना ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ में किसी को जाने अनजाने थोड़ा भी तकलीफ न हो जाए, किसी के आत्मा को थोड़ा भी दुख न हो जाए, वो भी हमको ख्याल में रखना है। बहुत बड़ा कठिन तपस्या है वो कब होगा कि जब उपयोग हमारा बाहर नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि उपयोग बाहर है, यहाँ तो परिणमन में भी ऐसा होना चाहिए। अभिप्राय तो ज्ञानी का चोखा ही है, अभिप्राय में तो किसी भी जीव को थोड़ा भी दुख होवे ऐसा करना नहीं है। और तो मुमुक्षु अवस्था में ऐसा हो गया, तभी तो ज्ञान दशा आई। अगर अभिप्राय में थोड़ा भी गड़बड़ होता तो अपने आत्मा के दर्शन होता ही नहीं। इस दुनिया में मैं अकेला हूँ और मेरे सुख दुख का कारण मैं हूँ, कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, न वो अच्छा है न वो बुरा है। ऐसा जब अभिप्राय मुमुक्षु अवस्था में हो जाता है, प्योर हो जाता है जब, तब उसकी दृष्टि आत्मा में जाती है और तब वो आत्मा के दर्शन कर सकता है। अब यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो जिसको ऐसा अभिप्राय है कि कोई भी जीव मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, कोई भी परिस्थिति मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरा सुख मेरे पास है,
और मैंने उस सुख का अनुभव किया है, मुझे पता है कि आत्मा कितना सुंदर है इस दुनिया में, मैं कितना बड़ा महान हूँ, मुझे पता है, अनुभव से पता है, अनुभव पूर्वक उसको ख्याल में है। अब तो आगे की बात, ऐसा जीव अब चाहता है कि ऐसा संयम मेरे को प्रकट हो जाए, ऐसा संयम मेरे को प्रकट होवे, मेरी सारी की सारी प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसी हो जाए ताकि मेरे निमित्त से जाने और अनजाने में एकेंद्रीय जीव को भी तकलीफ न पहुंचे, करूं कराऊं अनुमोदना से भी नहीं। अभिप्राय तो पहले अनुभव होते ही हो गया है चोखा, अब तो अभी परिणमन की बात चल रही है। अभिप्राय आपका अभी कोई देखने को नहीं आ रहा है, यहाँ अभी तो आगे बढ़ना है, ज्ञान दशा आने के बाद अभी आगे बढ़ना है। और इतना आगे बढ़ना है, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जाने अनजाने में हमारे से परिणमन में भी ऐसा कोई कार्य न हो जाए, ऐसी कोई प्रवृत्ति न हो जाए, मन वचन काया भी, ताकि अन्य कोई जीव को, यहाँ तक कि एकेंद्रीय के जीव को भी, पंचेंद्रिय की तो क्या बात करते हो, अड़ोस पड़ोस की, सगे संबंधी की, कुटुंब परिवार की क्या बात करते हो, एकेंद्रीय के जीव को भी थोड़ा भी ठेस न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ऐसा संयम मैं चाहता हूं। ऐसा दिन कब आएगा, तो कब होगा, जब उपयोग टोटल अंदर में रह जाएगा। ये भावना ऐसी बात है, यहाँ अभिप्राय की बात नहीं है, यहाँ तो परिणमन में भी ऐसा होना है। अभी आगे ज्ञान दशा के बाद आगे बढ़ने की भावना है। संयम न हेतु थी योग प्रवर्तना, मुनियाद को गुप्ती होती है, 3 गुप्ती और 5 समिति होती है। 28 मूल गुण होते हैं पंचमावट, 28 मूल गुण में 28 में जो मूल गुण है उसमें 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, और 5 समिति होती है, क्रिया समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति, और एक अजीय है भाषा समिति, कुछ है ऐसा, कुछ 5 है समिति। इस सब में प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तो ऐसी इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है ताकि मन वचन काया से, करूं कराऊं अनुमोदना से, हमारे निमित्त से भी, अभिप्राय तो नहीं है, निमित्त से भी, जाने और अनजाने में रंच मात्र भी किसी के आत्मा को थोड़ा भी दुख नहीं पहुंचे, ऐसी प्रवृत्ति करते हैं मुनियाद, ऐसी उनकी भावना रहती। लेकिन उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती, उसके लिए उनको निरंतर उपयोग हमारा आत्मा में रहे ऐसा कुछ कार्य करना पड़ता है, अपने में इतना बल प्रकट करना पड़ता है प्रैक्टिस करते करते। संयम न हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो। अब निरंतर उपयोग अंदर में नहीं रहता है, कोशिश तो वही है और भावना भी वही है कि परिणमन में भी ऐसी गलती ना हो, क्योंकि भूतकाल में जितनी भी हमने जाने अनजाने में गलती की है, वो गलती के कारण से हमको आत्मज्ञान होने में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि हम पलटी मारे तो आत्मज्ञान तो हो गया क्या। लेकिन वो जो गलतियां जाने अनजाने में की, वो किसको रोक रही है, चारित्र को, मतलब परमात्मा बनने से रोक रही है हमारे। इसकी सजा हम काट रहे हैं अभी इस वक्त। ज्ञान दशा के बाद भी फौरन केवल ज्ञान क्यों नहीं होता, अपना आत्मा तो देख लिए, अब कर लो ना जल्दी जल्दी, क्यों नहीं होता है। श्रीमंत भगवान तो भी हरिन पद में है, पूर्ण शांति हो गई है, केवल ज्ञान हो गया है, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सुख, सब कुछ प्रकट हो गया है, सारे के सारे गुण प्रकट हो गए हैं। फिर उनको कहो ना, काय को अब ये करते हो, जल्दी जल्दी जल जाओ ना, सिद्ध भगवान बन जाओ ना, छोड़ो शरीर को। नहीं हो सकता है। एक रजकण को भी आगे पीछे कर सकते, अपने में तो शांति से रह सकते हो, लेकिन बाहर में एक रजकण को भी अपनी मर्जी से जैन के परमात्मा भी बदल सकते, क्योंकि यहाँ शुरू से ही बदलना आगे पीछे करना नहीं। शुरू से रास्ता कौन सा है, देखना और जानना, देखना और जानना। आगे पीछे करना हो तो सवाल ही नहीं। नहीं, क्रोध आया ही क्यों, तेरे बस की बात नहीं। क्रोध को देखना तेरा काम, क्रोध को हटाना तेरा काम नहीं, क्रोध को लाना तेरा काम नहीं।
क्रोध को रोकना, क्रोध को बुरा कहना, पश्चाताप करना, वो तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो एक ही, देखना जो भी हो रहा है, देखना अच्छे बुरे भाव आ रहे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उपयोग निरंतर अंदर में नहीं रहता है। जो चाहते हैं ऐसा संयम प्रकट नहीं हुआ है, तो हम नहीं चाहते हुए भी हमारे से ऐसी प्रवृत्ति, उपयोग बाहर जाते हैं ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि जिससे अन्य जीव को थोड़ी भी तकलीफ होती है। सुख दुख में हम अन्य जीव के निमित्त पड़ जाते हैं। अब क्या करें कि जिन आज्ञा अधीन रहना है। क्या करना है? हमारे से भी आगे कोई है, कौन? जैन परमेश्वर सर्वज्ञ पूर्ण वितराग। उन्होंने जैसा बोले वैसा करना है, उनके अंडर में रहना है। जब तक हम परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक कुछ ना कुछ उपयोग बाहर जाएगा, कुछ ना कुछ हमारे से गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ जाने अनजाने में अन्य जीवों को तकलीफ पहुंचेगी। अब क्या किया जाए? कोशिश तो वही है, परिणाम में भी वही चेष्टा है। आज दिन अनुभव प्रयत्न भी वैसा ही कर रहे हैं अपने स्वरूप में डूबे रहने का। इसके बावजूद भी अब क्या करें कि हमारी कुछ कमजोरी चारित्र की होने से उपयोग बाहर जाता है। जब उपयोग बाहर जाता है तब फिर हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? कि जिनेश्वर देव ने जो आज्ञा दी है उस प्रकार से करना चाहिए। उपयोग बाहर गया है तो कैसा रहना चाहिए, वो उपयोग में किस प्रकार से मनवचन काया की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम तो ज्ञान दशा में आ ही गए, मोक्ष तो निश्चित है, जैसा करना है कर दो, जैसा बोलना है बोल दो। हम कहा करते हैं? उदय कराता है ना। कौन कराता है? उदय कराता है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा अभिप्राय बिल्कुल चोखा है। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, क्योंकि जितना जितना तुम आगे बढ़ते हो इतना लेसन हार्ड है। क्या अब तुम्हारा सुख मिलने का अभिप्राय नहीं है। अब सुख तो मिल चुका, सुख का घर भी देख लिया, और आत्मा का दर्शन करने से ये पता चल गया कि मेरा सुख मेरे पास है, मैं ही परमात्मा हूँ, बाहर में मेरा कहीं भी सुख नहीं। यहाँ तक कि मेरा सुख स्वर्ग में तो नहीं है, लेकिन मेरा सुख जिनेंद्र भगवान भी, उनके पास भी नहीं है, वो भी अपने में रहते हैं। मेरा सुख मेरे पास है। जिनेंद्र भगवान को देखने से, भक्ति करने से ही मेरा सुख मुझे मिलने वाला नहीं, ये पक्का हो गया। कब पक्का हो गया? जब अपने भगवान को देखा तब। तो वो बात नहीं है। अब वो प्रयोजन नहीं है। सुख कैसे मिले, कहाँ है सुख, सुख कहाँ है, कैसे मिले, वो सवाल नहीं है। अब सवाल क्या है? सुख निरंतर कैसे मिले और पूर्ण कैसे मिले। अब परमात्मा दशा प्रकट करने का सवाल है। अभी तुम्हारे थोड़ी भी कमी नहीं चलेगी। जैसा जैसा हायर पोस्ट पे जाते हो तो 100% रिजल्ट जाना चाहिए, 90% नहीं चलेगा। अब पास होने के लिए 35 मार्क भी काफी है, फर्स्ट क्लास के लिए 60 मार्क भी काफी है, लेकिन टॉप क्लास आना है तो, फर्स्ट क्लास पास आना है तो, अब इसकी बात चल रही है। ये परमात्मा पद को प्राप्त करने की, परम पद की भावना की बात चल रही है। वो पद महान पद है, पूर्ण वितरागता की क्या बात करें हम, वो टॉप लेवल का पद है। अब क्या किया जाए कि अभी थोड़ी भी अभिप्राय में नहीं है, था ऐसा नहीं था, वो नहीं चलता। क्या करे, कर्मों का उदय ऐसा है, नहीं चलेगा। अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। क्या परमात्मा बनना है तो कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। कर्म का उदय चाहे जैसा हो, तुम थोड़े छोटे हो, तुम भी तो परमात्मा हो, फाइट करो। चेक नहीं करना, ऐसा बात नहीं है। अभिप्राय चेक करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो कोई ऐसा अभिप्राय था ही नहीं गड़बड़ करने का, फिर भी हो गया, फिर भी मुंह से कुछ ना कुछ निकल गया। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था दूसरे को दुखी पहुंचाने का, करने का। अगर चेक भी करोगे तो यही मिलेगा आपको कि न जाने क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम तो नहीं जाना चाहते कुछ भी, फिर होता क्यों है हमको खुद को समझ में नहीं आता है। नहीं, ऐसे परिणाम में तो जा चेक करो, आपको उसके प्रति वैर होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, पहले के कोई अभिप्राय होंगे, गांठ बंधी हुई होगी उसके साथ। नहीं, वो तो नहीं है, हमने पूरा चेक कर लिया। क्योंकि कहां से रहेगा, जब आत्मा का अनुभव हो गया है तो वो तो पहले ही खत्म हो गया है, तभी तो आत्मा का अनुभव हुआ है। आत्मा का अनुभव कैसे हुआ? तो आत्मा का अनुभव हो गया,
अगर वो चेक करने जाएगा कि मेरे परिणाम ऐसे बिगड़े हुए हैं, क्यों बिगड़े, जा चेक करूं मेरे दिल में क्या था, पहले से कुछ गांठ तो नहीं थी, कोई ऐसा अभिप्राय तो नहीं बना के रखा था। तो जब चेक करने जाएगा तो पता लगेगा कि मेरे अभिप्राय में कुछ भी नहीं था, न राग था न द्वेष था, फिर भी ऐसा बोला गया, ऐसा वर्तन हो गया और उसको तकलीफ भी सामने वाले को। अब तो बात यह है कि पूर्व कर्मों के उदय से जो कुछ भी फिल्म चल रही है, हमारा अंदर में कोई ऐसा राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं रहता है। अभिप्राय तो हर वक्त देखोगे तो यही रहता है ज्ञानी का कि मेरा उपयोग ऐसा, इतनी ताकत कब आवे कि मेरा उपयोग बाहर जावे ही नहीं, झंझट में। बाहर निकला तभी तकलीफ हुई ना, देखा तो तकलीफ, सुना तो तकलीफ ना, देखना नहीं, सुनना नहीं, चखना नहीं, कुछ नहीं करना, अंदर में ही रहना है। ये निरंतर ज्ञानी पुरुष की भावना रहती है, फिर भी नहीं रहा जाता है। पूर्व कर्मों का जबरदस्त उदय भी रहता है, बाहर में सत्संग का वातावरण भी नहीं मिलता है तो और कमजोरी आती है, कुसंगियों के साथ रहना पड़ता है तो और कमजोरी आती है, जीव अकेला पड़ गया है। वितराग मार्ग की आराधना करने वाले, जो सर्वज्ञ वितराग ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चलने वाले इस काल में तो कोई दिखाई देता नहीं, और होंगे तो भी गिने चुने, उंगली पे गिन लो। कोई साथी नहीं, कोई संगाती नहीं। पंचम काल में जो धर्म पाता है वो बहुत बहादुर, बहुत वीर होता है, तभी पाता है, उसके लिए आसान नहीं है। चौथे काल में आसान था क्योंकि वहां सर्वज्ञ भगवान होते हैं, मुनिराज होते हैं, रास्ता बताने वाले कदम कदम पे मिल जाते हैं। सिर्फ उसकी भावना सच्ची है तो फटाफट हो जाता है। यहाँ तो भावना करने में भी तकलीफ, जो सत्संग नहीं मिले। और वो तो बात ठीक है, लेकिन चौथे काल में दूसरे अन्य धर्म नहीं होते हैं भटकाने वाले, सर्वज्ञ की हाजिरी में ऐसे कोई नहीं होते हैं, तो वो भी सेफ साइड रहती है। अब तो ये भी नहीं है, अब तो घर घर में दुकान लगी है, बोलता है मैं ही सच्ची बात करता हूँ, बाकी सब झूठे। और एक तो जीव को उपयोग लगता नहीं है, दिन रात असत्संग है, कुसंग चल रहा है, सत्संग मिलता नहीं है। सत्संग कहीं करने जाओ तो ये परेशानी है कि सही मार्ग है कि डुप्लीकेट है, क्या मालूम, उतनी हमारे में योग्यता नहीं है चेक करने की। अब क्या करोगे, फंसे बिना नहीं रहो। ऐसे काल में अगर किसी को हो जाता है तो वो गुरु भी महान और शिष्य भी महान, क्योंकि नहीं तो बहुत मुसीबत है, बहुत पावर चाहिए, और वो बहुत वीर पुरुष होता है, वही कर सकता है, सबका काम नहीं। सत्संग में मैं पहले बोला 10,000 लोग आएंगे तो अवलोकन की बात 100 जनों को समझ में आएगी। ऐसा सीधा साधा है साहब, अपने विचारों को देखना, क्रोध आए तो क्रोध को देखना, भक्ति के परिणाम हो तो उसको देखना। लेकिन हराम बराबर जो प्रयत्न चलता हो, सुनने के बाद प्रयत्न चलता है तो ये तो आसान से आसान बात है, लेकिन नहीं चलता है हमारा ऊपर। 1.5 साल तक चला है 108 पत्र, अवलोकन 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 अवलोकन, रोज वही चर्चा वही। आज भी लोगों को समझ में नहीं आता कि अवलोकन क्या भला है, कैसे करना, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, फिर से समझे, फिर से करके 1.5 साल चला है, समझ में नहीं आता है। 10,000 बार सुनोगे तो 100 जनों को समझ में आएगा, 10,000 लोगों में से हाँ अवलोकन ये चीज है। फिर वो समझ में आने के बाद फिर प्रैक्टिस करना, वो तो और बात है, उसमें से आधे से झट जाएंगे, समझ में तो आ गया कर लेंगे कभी भी, ऐसा नहीं। अभी शुरू करना मांगता है, शुरू करने के रास्ता पे चलने के बाद मुसीबत आती है। एक्सीडेंट कब होता है, संभाल के कब चलना पड़ता है। घर में बैठे बैठे के रास्ते पे चलोगे तब, अवलोकन जब शुरू करोगे तब मुसीबतें सामने आएंगी, एक 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 करके उसको सबको टैकल करना है, रोज बरोज का प्रयोग करना है। तो बहुत इस काल में बहुत तकलीफ वाला मामला है। नहीं होगा ऐसी बात नहीं, अगर भावना सच्ची हो तो निकल जाएगा, पार निकल जाएगा। लेकिन भावना में थोड़ी भी कमी है, कसर है, बाहर में सत्संग नहीं है, कुसंग चालू है रुचि पूर्वक का, तो आप समझ लो कि होने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ पर मुनिराज को बात कहते हैं कि तुम आगे बढ़ना है, पूर्ण शांति चाहिए। अब सुख मिल गया है, सुख की तलाश नहीं है, अब परमात्मा दशा, पूर्ण शांति की तलाश है। वो दशा चाहिए कि उपयोग बाहर जावे ही नहीं, वो दशा चाहिए कि पूर्ण शांति मिले, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सब कुछ हो जाए, पूर्ण निर्दोषता हो। ऐसा हमारा जीवन, बाह्य जीवन भी ऐसा हो जाए, बाह्य जीवन कि हमारे को कोई देखे तो, हमारी कोई बात सुने तो,
कोई दूसरा मीनिंग निकाल करके गिरे नहीं। क्या हमारी बात में वो दम रहना, हमारे जीवन में हमको देखने मात्र से उसको कोई राग द्वेष न हो जाए। अरे चींटी को भी थोड़ी भी तकलीफ न पहुंचे, ऐसा हमारा वर्तन चाहिए। अब ऐसा संयम चाहिए। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, लेकिन नहीं हो रहा है तो बाहर उपयोग जाता है तो क्या करना? स्वरूप लक्ष्य से जिन आज्ञा अधीन जाओ। तो हमारे जैन परमेश्वर ने जो बाउंड्री रखी है कि श्रावक को ऐसा ऐसा करना चाहिए और मुनियाद को ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो पहली बात तो उपयोग बाहर जाना ही नहीं चाहिए। अगर गया है तो ये लिमिटेशन है, उसके अंदर रहना, बाहर नहीं जाना। क्या कंपलसरी है। जिनेश्वर ने जो आज्ञा मनाई है, चौथे गुणस्थान वाले को या मुमुक्षु को कोई आज्ञा भागना नहीं। क्या उसको तो एक ही, मुमुक्षु तो एक ही बात, सबसे पहले तुम आत्मा का दर्शन करो, बाकी सब मारो गोली। क्रोध क्यों हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसा क्यों होने, फिर मेरे पाप के परिणाम ऐसे होते हैं, भैया कुछ बाजू रख पूरी कहानी। नहीं मेरा भूतकाल तो ऐसा है, बाजू रख। मुझे कुछ आता नहीं है, बाजू रख। फिर भी तुमको आत्मा का दर्शन हो सकता है। पहले वो काम करो सीधा, पहले एक लिख, बाद में मिंडा लगाना। पहले सगाई कर ले, वर कन्या को ढूंढ ले, पक्की कर ले शादी के बाद, फिर कंकोत्री छप्पाना, बारात बुलाना। अभी बारात, पहले बारात नहीं, व्रत तप नियम सब अभी नहीं। अभी तुम्हारे पे इतना बोझ डालोगे तो तुम्हारा उपयोग व्रत तप में ही चले जाएगा। उपवास करना है, आज ये करना है, आज वो नहीं करना है, आज ये खाना है, इतनी पूजा करनी, इतनी, भाई तेरा उपयोग पहले ही कमजोर है। क्या उसमें तुमको ये सब नियम डाल देंगे तो और भी तुम गया, तेरी ताकत और चले जाएगी। इसलिए मुमुक्षु को कोई नियम नहीं, मुमुक्षु को एक ही, तुम्हारा ऐसा प्रवृत्ति करो ताकि तुमको सबसे पहले आत्मा के दर्शन हो जाए। खाओ तो आत्मा के लिए, पियो तो आत्मा के लिए, चलो घूमो फिरो सोचो, कुछ भी करो ना, व्यापार धंधा भी करो तो आत्म कल्याण करने के लिए एक ही धुन लगनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ये मुमुक्षु का नियम। मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं वो बात नहीं है, कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं वो बात नहीं है, शांत रहूं कि क्रोध करूं वो बात नहीं है। अभी वो पंचायत नहीं, ये क्या करना क्या नहीं करना, करना नहीं करना छोड़ो, जो हो रहा है उसको देखो और आगे बढ़ करके वेद ज्ञान करके अपने आत्मा को देखो और अपने आत्मा के दर्शन कर लो। ये मुमुक्षु है बात। चौथे गुणस्थान में भी कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को तकलीफ बहुत होती है अपने परिणाम में गड़बड़ी देखकर। हमारे ही कोई ऐसे दोष होते हैं कि दुनिया हमको ज्ञानी मानने से नकार कर देती है। तुम तो अज्ञानी से भी गए बीते हो, तुम ज्ञानी कैसे हो सकते हो? ऐसा जब होता है तो उसको दिल को बहुत ठेस पहुंचती है कि मैंने पाया तो है, लेकिन देखो मेरे परिणाम में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों मेरे कारण से किसी को तकलीफ होती है। वो भी तो भगवान आत्मा है ना, कि मेरे कारण से क्यों किसी को तकलीफ हो, मेरे मन वचन कहा कि ऐसी प्रवृत्ति क्यों हो। कोई भी जीव अन्य किसी को तकलीफ होती है तो वो भी तो भगवान आत्मा है, वो भी सुख को चाहता है। फिर मैं उसके दुख में निमित्त कैसे बनूं, क्यों ऐसे परिणाम होते हैं मेरे? परिणाम का दुख उसको रहता है यानी पुरुष, लेकिन उसको भी कोई नियम नहीं, पहले दुख लगाने दो। दुख लग करके थक कर क्या है तो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है कि भैया देखो तुमको अगर ये दुख नहीं चाहिए तो क्या करना, कि श्रावक बन जाओ। क्या बोले? श्रावक बन जाओ। श्रावक के नियम रहते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, जिन दर्शन, जिन पूजा, गुरु उपासना कंपलसरी कर लो। इतने बचे रहोगे तुम्हारे परिणाम इतने मेले नहीं होंगे। ऐसा आगे बढ़ करके, अभी ये तो मुनियाद की बात चल रही है कि और आगे बढ़ करके कैसा, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन। जो उपयोग बाहर जाता है, जिनमें हजारों बार निर्विकल्प अनुभव होता है, फिर भी उपयोग तो बाहर जाता है। जब उपयोग बाहर जाता है तो छठे गुणस्थान में आ जाता है। जो उपयोग अंदर जाता है तब सातवें गुणस्थान में आता है। ऐसे झूले में झूलते हैं, आनंद के झूले में झूलते हैं। जबरदस्त दशा है, लेकिन छठे में जब आते हैं तब उपयोग बाहर गया तो क्या करना, कैसे रहना, कैसे खड़े रहना, कैसे बोलना, कैसे क्या करना। तो उपयोग बाहर है तो मंदिर बनाने के लिए चंदा लाओ नहीं बोल सकते, जिन मंदिर बनाना है ये सब लोग आओ जल्दी जल्दी जिन मंदिर भगवान की आरती उतारो धमाल करो नहीं बोल सकते, मुनिराज नहीं बोल सकते। क्या करना,
उपयोग बाहर गया और देख रहे कोई आदमी तड़प रहा है प्यास से, पानी पानी मर जाऊंगा, पानी पानी, अपने कमंडल में पानी है, नहीं पिला सकते, मुनियाद नहीं पिला सकते, श्रावक पिलाना चाहिए, मुनियाद नहीं पिला सकते। क्या बात है। अरे हमारे संघ में, मुनियों संघ में कोई इतना भयंकर उपसर्ग आया है दूसरे मुनियाद को, कोई उनको बापी लोग उनको हैरान कर रहे हैं, अपने उपयोग बाहर गया वो देख रहे हैं, क्या करना, बचाना कि नहीं बचाना, नहीं बचा सकते। क्या साधन में की इतनी सेवा नहीं करना, बचाना करना, उसको बचाना नहीं, मुनियाद को नहीं, श्रावक को तो बोलना कि तुम मर जाना लेकिन बचाना, उस श्रावक का काम है। क्या कैसे कैसे नियम है कि उपयोग जब बाहर जाता है तब कैसे करना चाहिए, मुनियाद नहीं कर सकते ऐसा कुछ। 5 पांडव को गरम गरम पिलाते हैं ना, सदैव नकुल का उपयोग बाहर था, ताकत तो जबरदस्ती, एक हाथ मारे तो नीचे गिर जाए उपसर्ग करने वाला, लेकिन मुनि अवस्था में थे, सवाल नहीं, भयंकर उपसर्ग आया, अपने लिए नहीं, अपने बड़े भाई धर्मात्मा है, महामुनियाद है, उनके ऊपर उपसर्ग आया तो बचाना कि नहीं, रोकना कि नहीं रोकना। खुद मुनियाद की भूमिका में नहीं रोक सकते, खुद तो विचार भी नहीं कर सकते कि मेरे भाइयों को क्या होता होगा, अगर ऐसा विचार किया तो क्या दंड मिला, हाँ जेल मिली है। इतना विचार मन में भी नहीं आना चाहिए, अरे देखो उपसर्ग मुनियाद को क्या होता होगा, ये किया तो सजा मिली जबरदस्त। अपन तो ऐसे दया के परिणाम कितना करते हैं, हमारा तो क्या हाल होगा क्या मालूम। उनको थोड़ी सी दया वो भी किसके ऊपर आई, मुनियाद के धर्मात्मा के ऊपर आई। इतना उपसर्ग क्या होता होगा, खिलाफ सजा मिली जबरदस्त। अगर इतना विचार नहीं करते तो इनको भी केवल ज्ञान होकर के कुछ हो जाना उसी भाव में। सदैव नकुल को इतना विचार आ गया, इतनी भी दया नहीं खाने का है, उसके बाहर गया तो ऐसा नहीं करना है। जिन आज्ञा अधीन, जो स्वरूप लक्ष्य है, जिन आज्ञा अधीन, उसके बाहर गया तो ऐसे करना है। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन, उपयोग बाहर है तब भी स्वरूप का लक्ष्य रखना, और बाहर में भी जैसा जिनेश्वर भगवान ने नियम बताए हैं, श्रावक के अलग, मुनियाद के अलग, उसी प्रकार से। अगर इसमें थोड़ा भी गड़बड़ करे तो 7वां गुणस्थान नहीं रहता है, 4था गुणस्थान आता है। क्या ये नहीं रक्षाबंधन की बात होती है, रक्षाबंधन की स्टोरी, तो राजा ने 700 मुनियादों को उपसर्ग किया, बाहर गांव के बाहर नगर में बड़े इंदिरा पार्क जैसा 700 मुनियाद ध्यान कर रहे थे जैन धर्म को। राजा था वो अन्य धर्मी था, तो उनको वेर था कि जैन मुनियों को सबको खत्म कर डालना, एक भी जिंदा नहीं रखना। ये जैन धर्मी लोग जो है हमारी पोल खोल देते हैं और लोग हमारे पे विश्वास नहीं करते, हमारा धर्म का फैलावा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी सच्ची बात सुन करके लोग उनके पीछे जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, और हमारे बौद्ध धर्मों को उसको फॉलो नहीं करते हैं। हमारी संख्या कम होते जा रही है, ये सब इनका कारण से है, क्योंकि इनकी वितरागता देखते हुए कोई भी वहां जाएगा, आत्मा के सिवा, आत्मा कल्याण के सिवा कोई बात नहीं करते हैं, तो हमारे में से कम हो जाते हैं, सब उधर उधर चले जाते हैं। जो उधर जाता है जाने नहीं देते हैं, ये बाउंड्री लगा घर से जाने नहीं, तो वो भी चले जाएंगे, फिर खत्म। यहाँ खाली हो जा रहा है, वहां पूरा भर जा रहा है, अब क्या करें, उसको खत्म कर डालना मुनियादों को। ऐसा भाव आकर के जहाँ मुनियाद थे उसके बगीचे में चारों ओर आग लगा दी, और आग बढ़ते बढ़ते मुनियादों को घेरने लग रही है। 700 मुनियाद एक साथ। ये जो विष्णु कुमार मुनियाद जो थे दूसरे नगर में, उनको मालूम हुआ, मालूम होते ही वो भी खुद मुनियाद थे, लेकिन उनको ऐसे भाव आया, अरे ये जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है, मुझे कुछ करना चाहिए बचाने के लिए। ऐसा भाव आया तो क्या हुआ, उनको मालूम था कि अब मैं गिर जाऊंगा, गिर गया हूं,
ऐसा भाव मुझे नहीं करना था, लेकिन गिर गया हूं मैं, तो साधुपने को छोड़ दी। साधुपने को छोड़ करके उनको ऐसा तपस्या के बल से, ऐसा पुण्य के प्रभाव से ऐसा मंत्र विधि करती थी, चाहे जैसा रूप ले सकते, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश ले लिया। और ऐसी विद्या थी, एक सेकंड के अंदर वहां पहुंच गए जहां आकाश में उड़ते हुए। और जहां वो राजा था उनके दरबार में उसको आशीर्वाद दिया, तो वो खुश हो गया। मांग मांग तुझे क्या मांग, समझे के ब्राह्मण है, उसको क्या मालूम कि जैन महान आचार्य है करके, जैन मुनि है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि वेश बदला हुआ था ना। अब तो क्या चाहिए मांग, बोले 3 पाँव जमीन चाहिए मेरे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अरे इसमें क्या मांग मांग के क्या मांगा, ठीक जाओ, दे दिया। तो उसने क्या किया, सेकंड में अपना बड़ा रूप कर दिया, इतना बड़ा रूप किया, विराट रूप ले लिया। एक पांव पाताल में, एक पांव उधर धरती पे, तीसरा पांव कहाँ रखूं, बोल, क्षमा करो मेरे से कोई भूल हो गई है, क्षमा करो, सबको छोड़ पहले, फिर तुझे सजा देता हूं मैं। आज्ञा करता है, अग्नि बुझा दो। 700 मुनियाज का उपसर्ग दूर किया, उसको उसके सजा में उसके पे सर पे कुछ पांव रखा, ऐसा कुछ है, तो मेरे को याद नहीं, क्या माफ करते हैं, ऐसा एक स्टोरी है ऐसी। 700 मुनियाज को बचाया उन्होंने, विष्णु मुनियाज ने। उस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार चालू हुआ है हिंदुस्तान में, रक्षा की गई। लेकिन वो अपने छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले, अच्छी साधना करने वाले, वहां से गिर गए, वापिस चौथे गुणस्थान में आ गए। तो बाद में जाकर वापिस आचार्य के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं कि मेरे से ऐसा, मुनियाज को ऐसी दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने किया और गिरा हूँ, अपनी जो टॉप पोजीशन से मैं नीचे गिर गया हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे कोई प्रायश्चित दो। वापिस मुनि धर्म में अभिज्ञा करके, प्रायश्चित लेकर के, साधना करके, फिर अपना कल्याण करते हैं, आगे वापिस मुनि अवस्था में आते हैं। लेकिन ये गिरना हुआ उनका, जिनेश्वर की आज्ञा नहीं थी ऐसे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया ऐसा काम। ये कथा आती है रक्षाबंधन में। कहने का मतलब मुनियाज का वो कर्तव्य नहीं है, श्रावक का कर्तव्य है, ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है। अगर किसी अन्य साधर्मी जीव के ऊपर थोड़ा भी तकलीफ आता है तो अपनी मौत की भी परवाह किए बिना सच्चे देव गुरु शास्त्र की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, वैयाव्रत करना, ये सब आता है। उसका संभाल रखना, उसको दुखी नहीं होने देना, जरूरत पे मदद करना, ये सब ज्ञानी का, साधर्मी बंधुओं का, एक दूसरे का कर्तव्य रहता है। ज्ञानी को, मुमुक्षु को ऐसा होता है, श्रावक को ऐसा होता है, मुनियाद को भाव नहीं आता है, उपयोग बाढ़ जाता है। बहुत कड़े नियम है, बहुत कड़े नियम है। तो संयम न हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन अज्ञा अधीन, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमान। देखो, कभी 15 दिन तक उपयोग रोज का 100 बार अंदर आता है या 500 बार अंदर आता है, समझ लो, और उपयोग ज्यादा बार रहता है, तो दूसरे दिन, चौथे दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 500 बार अंदर आया तो कल 600 बार अंदर आना चाहिए, परसों 700 बार अंदर आना चाहिए। तो बाहर का जो उपयोग है समय, वो कम होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जिनेश्वर भगवान ने बोल दिया ना उपयोग बाहर जाए तो ऐसा ऐसा कर लेना, तुम कर रहे हैं ना, तुम बचे रहेंगे, ऐसा नहीं वापिस। हाँ, अगर बाहर में उपयोग रखते हुए हम जिनेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो आप बोलो मेरे को, बाहर में उपयोग है तब हम जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, फिर हमको क्यों डांटते हो कि नहीं डांटना जरूरी है? वो तो कब, तो जब तुम अपने उपयोग में अंदर में नहीं रह सकते और तुम्हारा उपयोग ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है, तुम्हारे में इतना बल नहीं है, तब क्या करना वो बताया था। इसका मतलब ये नहीं कि उपयोग बाहर रखना है, जिनेश्वर की आज्ञा पालना। तुम्हारा कर्तव्य तो यही है क्या? इसलिए स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन, जो बाहर जाता है उपयोग, लेकिन लक्ष्य स्वरूप का रहना चाहिए। स्वरूप का लक्ष्य रखते रखते जिन आज्ञा में रहना है, बाउंड्री में, लिमिट में रहना है, और वो भी बाहर जितना हो गया इतना कम करते जाना है, अंदर में हो। क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में, अंते थाए निज स्वरूप में। सुंदर, बहुत सुंदर है। बाहर का उपयोग कम होते होते प्रैक्टिस करते 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 करते
आखिर में क्या, आखिर में एक दिन ऐसा आया धन्य घड़ी, उपयोग अंदर में गया, बाहर आया नहीं, केवल ज्ञान हो गया। अतिलिस परम पद की जो भावना भाई थी, वो भावना की पूर्णता हुई, जो सिद्धि चाहिए थी वो सिद्धि मिली। अंते था है निज स्वरूप में बाहर का उपयोग जाता है, वो कम होते 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 किसी को 1000 साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, किसी को कई भाव लग जाते हैं ये स्थिति आने के लिए। ज्ञान दशा के बाद भी महावीर स्वामी को 10 दो, पार्षद भगवान को 9 दो, ऐसा हो जाता है। अच्छा, लास्ट गो में भी देखो, 9 बोली ऋषभदेव भगवान और भरत चक्रवर्ती, तीनों जन्म से ज्ञानी, आत्मज्ञानी। ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर का जन्म, पहला तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती, उसके 100 पुत्र में से पहले 2 पुत्र ये भरत और बाहुबली, वो भी ज्ञानी, जन्म से ही ज्ञानी। अब हुआ क्या, ऋषभदेव भगवान ने 84 लाख में से 83 लाख पूर्व तक गृह दशा में रहे, 1 लाख पूर्व घर से बाहर है, मतलब गर्भवास को छोड़ा है। 1 लाख पूर्व में से 1000 साल तक मुनि अवस्था रही। मुनि अवस्था कितनी लंबी, ज्ञान दशा होने के बाद और घर की अवस्था छोड़ने के बाद, मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान पाने के लिए कितना टाइम लगा, 1000 साल। और बाहुबली को कितना टाइम लगा केवल ज्ञान लेने में, लड़ाई के मैदान से भागे वहां से, मतलब जीत के, हार के तो कोई भागे, तो जीत के भागे, नहीं चाहिए संसार। ले भाई, जिस जमीन के टुकड़े के लिए तूने मेरे साथ लड़ाई किया, भाइयों को साथ, जा मुझे नहीं चाहिए जमीन, जा तुझे गिफ्ट में दे दिया। ऐसा करके वो जीत की बाजी छोड़ के चले गए जंगल में, और ऐसा ध्यान लगाया 1 साल तक हलना नहीं बिलना नहीं, 1 साल तक। तो ऋषभदेव भगवान को 1000 साल लगे, इनको 1 साल में केवल ज्ञान हुआ मुनि बनने के बाद। और जो भरत चक्रवर्ती पूरा आयु से 96,000 रानी के बीच में पूरा आयु से भोगने के बाद आखिरी जब 3 दिन बाकी रहे, देखना अब हालत, तब उनका विचार आया कि भाई चलो अब मुनि बन जाओ। यहाँ अगर बार सोए अगर गए, हिस्सा ले लिए, बैठे, पौने घंटे में केवल ज्ञान, कितने घंटे में, अंतर्मुहूर्त में। सभी पंचायती में उपयोग को अंदर रखने के लिए, बाहर जाए तो जिनागना में रहने का, वो तो बाहर उपयोग जाए तो ना, उपयोग ही जाया नहीं, अंदर में गया तो गया खलास, बम्बार्डिंग कर दिया पूरा अंदर में, एक अनुभव में डाल दिया, पूरे जितने कर्म बाकी थे सब खत्म। तो वो पहले से अपने उपयोग को, हाँ, बृहद दशा में भी अपने उपयोग में इतनी जागृति रहती थी, इतनी तैयारी लेसन करके गए कि काम हो गया। इस काल में भी सेवानी जैसे हो सकते हैं कि ज्ञानी का दर्शन होने के पहले, इनकी वाणी सुनने के पहले इतनी तैयारी हो चुकी तो गए और पहला वचन सुना और अंदर में उतर गए, उसी दिन काम खत्म। क्या रोज अवलोकन करना, रोज भेदगान करना और चक्कर काटते रहना, 12 घंटे का काम नहीं है। इतनी तैयारी लगन के साथ आ गए, आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खलास, कोई प्रश्न नहीं पूछना, कुछ नहीं, अपने आप उत्तर मिल गए, क्या करना क्या नहीं करना। सवाल पूछो, गुरु उत्तर दे, फिर क्या करना आप बताइए, कुछ बात बताने की बातचीत नहीं हुई। गुरुदेव को नहीं मालूम कि इन्होंने कर लिया काम करे चुपचाप, जब वो चले गए ना, चले गए, चले तो गए, 2 साल तक मुंह भी नहीं देखे गुरु का, ऐसा भी हुआ। उनका उदय ऐसा था, रोज गुरु को मिलने की भावना करते, रोते गुरु के लिए और जाने को नहीं मिलता। 2 साल के बाद आए, 8-15 दिन लेके गए तो गए, 5 साल के बाद आए, रोज भावना बातें, गुरु के पास आना है, गुरु के पास आना है, गुरु के चरणों में रहना है। आप लेटर पढ़ो तो मालूम पड़ेगा, लेकिन कर्मों का उदय 7 साल में पहली वक्त ये अनुभव हो गया, 7 साल में फिर एक बार मिलने को आ सकते बीच में, 7 साल के अंदर। कैसा कर्मों का उदय था, इतनी जंजाल में फंसे हुए थे, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, कमाई इनकम कम थी, आवक खर्चे ज्यादा थे, ऐसा भी मगजमारी करे, लेकिन क्या हो, एक बार तो शंकर का टिकट निकल गया, वो भी कैंसिल कराना पड़ा,
क्योंकि जो नौकर रखा था वो जब उगरानी दे के रखी थी, वो व्यापारियों से वसूल करके अपना जेब में डाल देगा, मालूम पड़ गया तो उनको लगा तो मैं जाऊंगा सोनगढ़ तो पूरा हिसाब कर दे। देखो रुपये का भाव आ गया, तो लिखा है उन्होंने कि मेरे को ऐसा राग आ गया, राग बलवान हो गया, तो सत्संग का राग कमजोर हो गया, क्या करें, टिकट कैंसिल करानी पड़े, ऐसा लिखा है उन्होंने लेटर में। जबकि धर्मात्मा थे, लेकिन उदयों के सामने किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं। हो तो आप संभव में जागृति में वहां उदयों के बीच में रह करके जागृति में रहते रहते अगर साधना करोगे बाद में आसान हो जाएगा। ये कर्मों की उन्होंने निर्जा की, तो उसमें भी ये जो हालत है, जो आगे वाली जो पोजीशन है, उसमें कोई नियम नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितने भाव लगेंगे। हाँ, मैक्सिमम 15 भाव की बात की है आत्मज्ञान दशा होने के बाद। बाकी ये एक एक छोटे छोटे जो परिणाम होते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उपयोग बात आता है और राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो पूरे खत्म होने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। ऋषभदेव भगवान को 1000 साल, बाहुबली को 1 साल, भरत चक्रवर्ती उसको अंतर्मुहूर्त में काम हो जाता है। ज्ञान दशा में सीधा केवल ज्ञान की पोजीशन आ जाती है। जीव का अपना पुरुषार्थ कैसा है और भूतकाल में कितनी तैयारी करके आया है, पूर्व कर्मों का बंधा हुआ स्टॉक कितना है, ज्यादा स्टॉक है तो ज्यादा टाइम लगे, नहीं वो पहले ही कम कर दिया है तो फिर देर नहीं लगेगी। आप यात्रा कहां से शुरू किया है, हैदराबाद से शुरू किया, मुंबई की, कि सोलापुर से, कि पुणे से, कि लोनावाला, बस इसका हिसाब किताब है। फिर और जितना चल चुके हो तो उतना चलने की जरूरत नहीं, फटाक से आ जाता है स्टेशन पे। लेकिन भावना तो ऐसी पाई जाती है, परमात्मा से कब आती है कि उपयोग अंश मात्र भी बाहर मिल जावे तो ही परमात्मा दशा आती। सारे लेन देन खत्म, पाप के और पुण्य के, जाने और अनजाने में कोई भी जीव के साथ थोड़ा भी ऐसा हुआ है, सब लेन देन खत्म हो गया, तभी हमारा उपयोग अंदर में जाएगा, तभी परमात्मा दशा है। तो लेन देन खत्म करने के लिए कर्मों की निर्णय करनी जरूरी है, उसके लिए अपना उपयोग निरंतर अंदर में रखने की जरूरत है। ऐसा मार्ग है, ये वितराग का मार्ग ऐसा है। अंश मात्र भी किधर भी राग द्वेष हो जाए, जाने अनजाने भी किसी को तकलीफ दिया, अपने को भुगतना है, पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण निर्दोष और पूर्ण वितराग हुए बिना पूर्ण शांति भी नहीं होगी और केवल ज्ञान भी प्रकट होने वाला नहीं। ये बात, ये 5 नंबर का पॉइंट है कि संयम हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य से जिन आज्ञा अधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में, अंते थाए निज स्वरूप में लीन जाओ। अपूर्व अवसर हो, 5 पॉइंट पूरे हो। परम उपकारी सदगुरु जय। शांति